शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, सेकंड फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है? आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिर। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रशासन मुस्तैद। सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से पूरे शहर पर रखी जा रही है नजर। चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे पुलिस जवान। शौर्य व पराक्रम का महापर्व रामनवमी को लेकर भक्तों में उत्साह। भगवा ध्वज से पटा शहर, बड़ा चौक सहित कई स्थानों पर विभिन्न संगठनों ने बनाया भव्य व आकर्षक मंच। चैत नवरात्र के महाअष्टमी पूजन के लिए दुर्गा स्थानों में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धा भाव से की गई मां शक्ति के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना। श्री श्याम मंदिर में मां अन्नपूर्णा की हुई विशेष पूजा अर्चना। और भालू के हमले में मारे गए व घायल हुए ग्रामीणों को वन विभाग ने दिया मुआवजा। मृतक के परिजनों को 4 लाख व घायलों को इलाज के लिए दिए 15-15 हजार के चेक। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में रामनवमी पर्व शांति माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस क्रम में बुधवार से ही सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। खासकर पचम्बा इलाके पर प्रशासन द्वारा विशेष नजर रखे हुए हैं। गिरिडीह में रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन किसी भी हालत में जरा सी भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि डीसी नमन पेश लखड़ा और एसपी अमित रेणु स्वयं पूरे जिले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं जिला मुख्यालय सहित प्रखंड स्तर पर शांति समिति की बैठक कर लोगों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की गई है। इसी क्रम में मंगलवार की शाम को जहां जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में फ्लैग मार्च निकाला गया, वहीं बुधवार को सुरक्षा के दृष्टिकोण से ड्रोन से नजर रखी जा रही है। खासकर उपनगरी पचम्बा में 24 घंटे सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। इस बार प्रशासन किसी भी हाल में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। जिनके घरों की छत पर निर्माण कार्य के लिए ईंट आदि रखे गए थे,
उसे भी मकान मालिकों से आग्रह कर हटवा दिया गया है। और कुछ नहीं है यार। सबों से आगे है कि छत पर टीम है टीम को काइंडली हटा हटवा दीजिएगा। मेन रोड निकलता है यहाँ पे। इस बाबत एसडीएम विशालदीप खलको ने कहा कि रामनवमी के दौरान किसी भी हालत से निपटने के लिए गिरिडीह प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आपसी सौहार्द बनाकर त्योहार मनाएं। सभी चौक चौराहों पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जवानों की तैनाती मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की जा रही है। अति संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। मार्च 2023 कल रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा बड़े हर्षोल्लास के साथ और इसी के आलोक में जिला प्रशासन की ओर से मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। गिरिडीह में डिप्लॉयमेंट हर लोकेशन जो कि सेंसिटिव मैप किया गया है वहाँ किया गया है। क्विक रिस्पांस टीम्स हमारे साथ एडिशनल जो मैन पावर है राइट गेयर में पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। सीसीटीवी से भी पूरी नज़र रखी जा रही है। सारे जो रूट्स हैं उनको वेरीफाई किए गए हैं और ड्रोन्स के माध्यम से मैजिस्ट्रेट्स की उपस्थिति में सभी वेरीफाई किए गए हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी ज़्यादा कांग्रीगेशन होगा लोगों का वहाँ पे एडिशनल मैन पावर दिया गया है। पुलिस मित्र भी क्राउड में रहेंगे, सादे लिबास में पुलिसकर्मी रहेंगे और जितने भी अखाड़े हैं और जितने भी हमारे यहाँ पर संगठन हैं उन सभी के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स भी हुई, उनसे भी रेगुलर फीडबैक दिया गया है। और मैं पूरा इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गिरिडीह ने अपने सारे लोकेशंस पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में मुकम्मल तैयारी की है और सभी को हम लोग यही अपील करते हैं आपके माध्यम से कि कल का जो पर्व होगा वो बड़े हर्षोल्लास और भव्य तरीके से लोग मनाएं और शांति से, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का उन्माद पैदा करने का प्रयास करेगा तो सारे मेजर्स हैं गवर्नमेंट के लेवल से जो लिए गए हैं और उनको चिन्हित करके कार्रवाई की। शौर्य व पराक्रम का महापर्व रामनवमी को लेकर भक्तों में खास उत्साह देखा जा रहा है। भक्तों के द्वारा जहां पूरे शहर को भगवा ध्वज से पाट दिया गया है, वहीं बजरंगबली के मंदिरों में आकर्षक रूप से सजाया गया है। इस दौरान शहर के बड़ा चौक में विभिन्न संगठनों के द्वारा भव्य व आकर्षक मंच भी बनाए गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव शौर्य व पराक्रम का महापर्व रामनवमी को लेकर एक और जहां गिरिडीह जिला प्रशासन मुस्तैद है, वहीं दूसरी तरफ श्री राम भक्तों में एक अलग सा उत्साह देखा जा रहा है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर जहां पूरा शहर भगवामय हो गया है, वहीं हनुमान मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाने के साथ ही पूजा की भव्य तैयारी की गई है। कई स्थानों पर विभिन्न अखाड़ा समितियों के द्वारा श्री राम और हनुमान के बैनर और फ्लैग्स भी लगाए गए हैं।
मौके पर निकलने वाले सभी अखाड़ा समिति अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए शहर के बड़ा चौक पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भव्य मंच बनाया गया है। वहीं मारवाड़ी युवा मंच, महुरी नवयुवक समिति सहित कई संगठनों के द्वारा मंच बनाकर शीतल पेय व चिकित्सकीय व्यवस्था की गई है। रामनवमी है। आप देख रहे हैं कि पूरा ये इलाका राममय हो गया है और भक्तिमय का ये माहौल गिरिडीह की संस्कृति का यही पहचान है। यहाँ हर आदमी आज राम भक्त है और आपके चैनल के माध्यम से बस हम इतना निवेदन करना चाहेंगे लोगों से कि इस त्यौहार को शांतिपूर्वक, भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक मनाएं और सभी लोग जब मिलजुल करके कोई त्यौहार मनाते हैं तो उसका आनंद निराला और अद्भुत होता है। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। रामनवमी की तैयारी पूर्ण कर ली गई है और 12:30 बजे रात्रि से का महाअष्टमी का अखाड़ा निकलेगा, जो कल सवेरे 4 बजे समापन होगा। और हम पूरे सनातनी धर्म के मानने वाले सभी सनातन धर्म प्रेमियों से अनुरोध करेंगे कि अखाड़ा में बढ़ चढ़ कर भाग लें और हमारे जो प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव महापर्व है इसे धूमधाम से मनाएं और शांति प्रिय ढंग से मनाएं। और पूरे देशवासियों को हम संदेश देते हैं कि यह महान त्यौहार शांति प्रिय ढंग से मनाएं। देश में हिंदू शाखा द्वारा पिछले लगभग 20 साल से महारामनवमी पर्व के शुभ अवसर पर बड़ा चौक पर शीतल पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। रामनवमी का अखाड़ा खेलने के दौरान किसी भी धर्म प्रेमी को अगर हो सकती है उसकी यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा शिविर के शुभ अवसर पर पूरा भारतवर्ष सजकर तैयार है। गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा में भी रामनवमी को लेकर लोगों में जोश खरोश देखा जा सकता है। गिरिडीह पूरा और पचम्बा क्षेत्र पूरा, यूँ कहे तो पूरा भारतवर्ष भगवामय हो चुका है। अपने पचम्बा की बात ही निराली है। पूरा पचम्बा हर गली मोहल्ला में जहाँ देखो राम का ध्वज लहरा रहा है। आप सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह होगा, सभी लोगों से आग्रह होगा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर आप शांतिपूर्वक रामनवमी त्यौहार का आनंद लें। गुरुवार को मनाए जाने वाले इस महापर्व के दौरान अहले सुबह अखाड़ा निकाला जाएगा। वहीं शाम का अखाड़ा करीब 5 बजे के बाद निकाला जाएगा। इस दौरान कई अखाड़ा समितियों के द्वारा झांकी भी निकाली जाएगी, जिसकी समिति के लोगों द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन के पाबंदियों के कारण भले ही साउंड सिस्टम संचालकों के द्वारा अखाड़ा समिति को साउंड सिस्टम देने से इनकार कर दिया है, लेकिन भक्तों में रामनवमी को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। बुधवार को विभिन्न दुर्गा मंडपों में महाअष्टमी पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भक्तों ने श्रद्धा भाव से मां शक्ति के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की। चैत्र नवरात्र के मौके पर बुधवार को महाअष्टमी पूजन के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। इस दौरान शहर के गांधी चौक स्थित छोटी दुर्गा मंडप, कोल्डीहा स्थित चैतली दुर्गा मंडप, अर्घाघाट स्थित दुर्गा मिष्ठान आवास, कल्याण डी स्थित दुर्गा मंडप सहित विभिन्न स्थानों पर भक्तों ने पहुंचकर मां शक्ति के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की। पहले सुबह से ही पूजा मंडपों में भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। वहीं पुजारियों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भक्तों ने माता रानी का आह्वान किया। इस दौरान भक्तों ने भक्तिभाव के साथ माता को चुनरी और फल फूल के साथ बतासा का भोग लगाया। अष्टमी पूजा को लेकर हर कोई माता रानी के भक्ति में डूबा दिखा। एक तरफ संघ ध्वनि के बीच भक्तों में भीड़ पूजा अर्चना में लीन थी, दूसरी तरफ नवरात्र के भजन भी भक्तों ने कानों में मिश्री घोल रही थी। सुबह से ही शुरू हुए भजनों का दौर दोपहर तक जारी रहा। पूजा अर्चना के बाद भक्तों ने आरती कर
माता का आह्वान किया। पूजा समितियों की ओर से भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। ज्ञान रूपिणीं ज्ञानानां किन्यापिता शून्याहं शून्य साक्षरं यस्यापर्तनं नास्ति सीता दुर्गां परीक्षिता तां दुर्गां संबन्धादियसिता दशावानं परेतुरा पादे परमोच्चयः नामनाभं तेरूपं कलवसनं सर्वरूपाणं विभुरं कर्मकलसं तेन प्रपन्नताम् आद्यं शक्ति ध्यान है फोड़ो ना दिया कल फोड़ ध्यान इधर आइए, इधर आप लोग इधर आइए, नीचे नीचे आइए आप लोग चलिए उधर जगह नहीं है, फोड़ के दीजिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी
ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह।
श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जंगल में भालू के हमले में मारे गए व घायल हुए लोगों के बीच वन विभाग की ओर से मुआवजा राशि दिया गया। इस दौरान मृतक के परिजनों को 4 लाख व घायलों को इलाज के लिए 15-15 हजार रुपए का चेक दिया गया। तीसरी प्रखंड के मनसाडी पंचायत के घसनी तेतरिया के जंगल में भालू द्वारा किए जा रहे हमले में मृतका के परिजनों व घायलों को वन विभाग की ओर से बतौर मुआवजा राशि दिया गया। इस मौके पर गांवा रेंजर मनसाडी मुखिया बसंती मरांडी, लकीराम हेम्ब्रम और वेरोनिका हेम्ब्रम ने मृतका मुन्नी टुड्डू के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायल राजू टुड्डू, सनीचर टुड्डू और कर्मा बास्की को 15-15 हजार रुपए का चेक दिया गया। मौके पर गंदौरी रविदास, सुखदेव भूला, मनोहर मरांडी, अनवर सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। बताया गया कि बीते वर्ष मनसाडी OP क्षेत्र के घसनी तेतरिया के जंगल में पत्ता तोड़ने गई मुन्नू टुड्डू पर जंगली भालू ने हमला कर दिया था। उसे बचाने गए एक भाई राजू टुड्डू, सनीचर टुड्डू और कर्मा बास्की भी इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे। वहीं हादसे में मुन्नी टुड्डू की मौत हो गई। ग्राम घसनी तेतरिया में भालू के जंगली जानवर भालू के द्वारा एक लेडीज को मार दिया गया था और कई लोगों को घायल कर दिया गया था। उसी का मुआवजा का भुगतान आज मुखिया जी, मनसाडी पंचायत के मुखिया जी की उपस्थिति में, उनके द्वारा और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में जो पीड़ित है उनके पिताजी को, उनके भाई को 4 लाख रुपये का जो मर गई थी उनके लिए मुआवजा के रूप में 4 लाख रुपये भुगतान किया गया। साथ ही साथ जो 3 आदमी घायल थे उनके लिए प्रत्येक के लिए 15-15 हजार रुपये का ड्राफ्ट और 4 लाख का ड्राफ्ट संबंधित लोगों को मुखिया जी के द्वारा दिया गया है। चैत्र नवरात्र के महाअष्टमी के मौके पर देवशंकर आश्रम देवघर के द्वारा श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय मां अन्नपूर्णा अनुष्ठान के दौरान मां अन्नपूर्णा की विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें काफी संख्या में भक्त शामिल हुए और मां पार्वती पर गंगा जल से अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। देवसंग आश्रम देवघर के द्वारा उद्योगपति अजय बगड़िया के सहयोग से शहर के ICR रोड स्थित श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में
चैत्र नवरात्र के मौके पर आयोजित 9 दिवसीय मां अन्नपूर्णा अनुष्ठान के 8वें दिन मां अन्नपूर्णा की श्रृंगार पूजा, पुष्पांजलि, विशेष पूजा आराधना और आरती किया गया। चैत्र नवरात्र के महाअष्टमी तिथि के मौके पर बुधवार की सुबह पूजा अर्चना के बाद हवन व आरती का आयोजन किया गया। वहीं महाअष्टमी पूजा के शुभ मुहूर्त पर मां पार्वती पर गंगा जल से जलाभिषेक विशेष पूजा की गई, जिसमें दिवाकर भट्टाचार्य, असीम चटर्जी, असीम दत्ता, प्रणव कुमार दत्ता, सितेश सेन, अजय बगड़िया, जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव सह भाजपा नेता चुन्नूकांत, संदीप कुमार काया, संगीता बगड़िया, वरुण मिश्रा, चुन्नूकांत, संगीता बगड़िया, मंजू बगड़िया, सोनल बगड़िया, कावेरी मुखर्जी, अर्चना बगड़िया, पूनम सहाय सहित शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। हर साल नवरात्रि के अवसर पर मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना की जाती है। बताया कि आज महाअष्टमी के दिन मां का श्रृंगार, पूजन और महाभोग का आयोजन किया गया। बताया गया कि इस बार गिरिडीह को देवसंग आश्रम के तर्ज पर पूजा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बताया गया कि 22 मार्च को कलश स्थापना के दिन से ही मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना की जा रही है। वहीं 30 मार्च को पूजा की समाप्ति होगी। शहर के बजरंग चौक पर समाज सेवी लखन बड़वाल के द्वारा अपनी जमीन पर सार्वजनिक हनुमान मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। सदर विधायक ने मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण की सराहना की। बर्नवाल सेवा समिति के अध्यक्ष लखन बर्नवाल के द्वारा शहर के बजरंग चौक पर अपनी जमीन दान कर सार्वजनिक हनुमान मंदिर निर्माण कराया जा रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर मंगलवार की शाम को सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के द्वारा विधिवत रूप से भूमि पूजन किया गया। इस दौरान स्थानीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष रंजीत विश्वकर्मा, दीपक शर्मा, विजय रजक, सुबोध कुमार बर्नवाल, प्रदीप गौप, राजेंद्र लाल बर्नवाल, इंद्रजीत लाल, सुरेश बर्नवाल, कुंदन कुमार, आशीष कुमार सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। धर्म ध्वजा स्थापित करके बजरंगबली को स्थापित करें।
मौके पर विधायक श्री सोनू ने लखनलाल बनवाल एवं उनकी धर्मपत्नी सरिता बनवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गर्व की बात है कि वर्षों से इस चौक पर हनुमान मंदिर की कमी थी जो अब पूरा होने जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लखन बनवाल ने कहा कि जब वे बजरंग चौक आए तो स्थानीय अखाड़ा समिति के आग्रह पर अपने परिसर में सार्वजनिक श्री हनुमान मंदिर निर्माण करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही अपने स्वर्गीय माता पिता की पुण्य स्मृति में मंदिर का निर्माण कराने का आश्वासन दिया था, जिसे आज पूरा किया जा रहा है। माताएं बहनें, मेरे साथ आए हुए तमाम लोग, खास करके उल्लेखनीय आज लखन भैया का योगदान, इसलिए लखन भैया का नाम। वास्तव में बजरंग चौक में भगवान हनुमान की मूर्ति न होना ये भी अजीब सी बात थी। नामकरण पहले हो गया और हनुमान जी की मूर्ति और मंदिर का निर्माण आज हो जाएगा। ये बड़ा ही उपयुक्त काम होगा। लखन भैया ने अपने माता पिता के नाम पर वास्तव में इस मंदिर को समर्पित करने का जो प्रण किया है या निश्चय किया है, मैं इसकी बड़ी सराहना करता हूँ और साथ में उनकी इस भावना की सराहना करता हूँ कि जब मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उस प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत सुबह शाम के आरती, पूजन और तमाम संस्कारों को करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप किसी जीवित व्यक्ति के जीवन के लिए करते हैं। तो निश्चित रूप से मंदिर मेरे भी घर में है और हम लोगों ने भी एक पंडित जी को रख छोड़ा है जिनका सुबह शाम पूजा आरती करने का काम है। और अगर वो नहीं हो, कभी पंडित जी के यहाँ छूतका हो जाए तो मेरी धर्मपत्नी उस काम को निभाती है, लेकिन ये संभव नहीं है कि मंदिर में आरती और पूजा से समय ना हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और लखन भैया जो बात बोले, मैं चलते चलते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कुल और धर्म जन्म से तय होते हैं। आप किस कुल में जन्म ले रहे हैं ये ईश्वर की मर्जी है, और वह कुल किस धर्म को मानता है यह भी ईश्वर की मर्जी है। और श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा सटीक कहा है कि स्वधर्म में मृत्यु का वर्ण करना ही श्रेष्ठकर है। तो जिस धर्म में पैदा हुआ है वो धर्म उसके जन्म के साथ उसके मृत्यु तक है। इसलिए इस बात में कोई संदेह या अविश्वास का मसला नहीं है। इस रामनवमी के पावन मौके पर, इस चैती दुर्गा के पावन मौके पर इस मंदिर की आधारशिला रखकर मुझको बहुत खुशी हुई। और मेरा ये उम्मीद रहेगा कि जिस दिन इस मंदिर का उद्घाटन या लोकार्पण होगा उस दिन भी भगवान हनुमान की कृपा से मुझको यहाँ रहने का मौका मिले। मैं इतना ही कह के पुनः एक बार आप तमाम धर्म प्रेमी लोगों को, लखन भैया को, सरिता भाभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपने निजी खर्च से अगर किसी काम को करने का मुद्दा उठाया है तो ये निश्चित रूप से सराहना का विषय है। मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।